नमस्ते, स्वागत है विद्यार्थियों। इस विषय में आप हेक्साइन फाइलिंग स्क्वायर 2 डायमेंशन कैसे करें इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। उद्देश्य। इस अभ्यास के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: बेंच वाइज के विभिन्न भागों को पहचानने में, बेंच वाइज का उपयोग करने में, हैक्सॉइंग मेथड का वर्णन करने में, स्क्वायरनेस और एजेस का डायमेंशंस के लिए फाइलिंग करें। अब आइए हैक्सॉइंग स्क्वायर डायमेंशन में फाइलिंग के लिए आवश्यक उपकरणों पर नजर डालें। मार्किंग मीडिया, स्टील रूलर, स्क्राइबर, प्रिक पंच या डॉट पंच, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, हैक्सॉ, ट्राई स्क्वायर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। आइए अब प्री वेल्डिंग तैयारी देखें। एक रूलर का उपयोग करके 75 mm लंबाई और 75 mm चौड़ाई के पूर्व मशीन के आकार की जांच करें। साइड B मार्क को बनाए रखते हुए 82 mm मार्किंग सामग्री का उपयोग करें। इसी तरह साइड E पर 82 mm का निशान लगाए मार्क लाइन को पंच करें। जॉब को बेंच वाइज कीपिंग में मार्क्ड लाइन से 10 mm दूर रखें। हैक्सॉइंग शुरू करने के लिए लाइन पर नॉच बनाएं। मार्क लाइन के साथ काटें। इसी तरह दूसरी तरफ भी काट लें। आगे के स्ट्रोक में दबाव डालें। रिटर्न स्ट्रोक में दबाव छोड़ें। सॉइंग करते समय ब्लेड की पूरी लंबाई का उपयोग करें। जॉब को क्लैंप करें ताकि लटकते हुए सिरे की ओर काटने की अनुमति मिल सके। सॉइंग के लिए क्रॉस सेक्शन के अनुसार काटने के लिए जॉब को क्लैंप करें। जॉब को जितना संभव हो उतना फ्लैट या लंबे समय तक पकड़ें ताकि एजेस के बजाय उसे काटा जा सके। जॉब को झुकाने और खिसकने से बचाने के लिए जॉस को मजबूती से कस ली। टैटरिंग और वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्लैंपिंग में सुधार की आवश्यकता है। अब आइए देखें कि फाइलिंग कैसे करें और स्क्वायर डायमेंशन कैसे बनाए रखें। कार्य 1: हैक काटना। काटने के लिए सही पिच ब्लेड को चुनें। कटिंग सेक्शन जितना छोटा होगा ब्लेड की पिच उतनी ही पतली होगी। सुनिश्चित करें कि एक बार में कम से कम 4 दांत काटे जाए। सामग्री जितनी सख्त होगी ब्लेड की पिच उतनी ही पतली होनी चाहिए। ब्लेड को ऐसे लगाएं कि काटने की दिशा दांतों की ओर हो। विंग नट का उपयोग ब्लेड को कसने और तनाव देने के लिए किया जाता है। जब तक केवल कुछ दांत ही कट रहे हो तब तक हथेली से थोड़ा नीचे की ओर दबाव डालें। केवल आगे की ओर काटते समय नीचे की ओर दबाव का प्रयोग करें। ब्लेड के मध्य भाग में दांतों को जल्दी डल होने से बचाने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई का उपयोग करें। मार्क्ड दिशा के अनुरूप ब्लेड को सख्ती से घुमाएं। काटने के दौरान फ्रेम को झुकाने से बचें क्योंकि ऐसा करने से ब्लेड अचानक मुड़ सकता है और टूट सकता है। यदि डिविएशन मार्क्ड लाइन से अधिक हो तो विपरीत दिशा से काटें। ब्लेड को तोड़ने और खुद को चोट पहुंचाने से बचने के लिए कट खत्म करते समय धीरे धीरे काटें। कार्य 2: स्क्वायर को डायमेंशन में फाइलिंग करना। किसी प्लेटफॉर्म या अन्य वर्क बेंच को चुनने के लिए बेंच वाइज की ऊंचाई की जांच करें। जॉब को बेंच वाइज में वाइज जॉ के शीर्ष से 5 से 10 mm के प्रोजेक्शन के साथ पकड़े। फाइल के विभिन्न ग्रेड और लंबाई को, जॉब के आकार, निकाली जाने वाली धातु की मात्रा, जॉब की सामग्री के अनुसार चुनें। वेरीफाई करें कि फाइल का हैंडल कसकर फिट बैठता है। अपने दाहिने हाथ की हथेली का उपयोग करके फाइल के हैंडल को पकड़कर फाइल को आगे की ओर दबाएं।
निकाली जाने वाली धातु की मात्रा के अनुसार फाइल की नोक को पकड़े। हैवी फाइलिंग के लिए हल्की फाइलिंग के लिए स्थानीय असमानता को दूर करने के लिए ड्रॉ फाइलिंग भी की जा सकती है। ठीक फिनिशिंग के लिए भी यही फाइलिंग की जा सकती है। आगे बढ़ते समय फाइल पर समान रूप से दबाव डालकर फाइल करना शुरू करें और पीछे की ओर जाते समय इसे छोड़ दें। कुछ और स्ट्रोक्स दो यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल हमेशा सपाट रहे और फाइल की जाने वाली सतह पर सीधी रहे। फाइल के दबाव को संतुलित करें। समतलता की जांच। समतलता की जांच के लिए सीधी किनारे के रूप में ट्राई स्क्वायर के ब्लेड का उपयोग करें। सभी दिशाओं में जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को सतह पर रखें ताकि पूरी सतह को कवर किया जा सके। फेस की जांच करें। प्रकाश अंतर ऊंचे और निचले स्थानों का संकेत देगा। स्क्वायर्स की जांच करना। बड़ी तैयार सतह को संदर्भ सतह माने। सुनिश्चित करें कि संदर्भ सतह पूरी तरह से फाइल की गई है और बर्स से मुक्त है। बट और प्रेस संदर्भ सतह के खिलाफ स्टॉक। धीरे धीरे नीचे लाए और ब्लेड को दूसरी सतह से स्पर्श कराए जिसे स्क्वायर की जांच की जानी है। लाइट गैप ऊंचे और निचले स्थानों का संकेत देगा। आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका जल्दी एक रिकैप करें। बेंच वाइज के विभिन्न भागों को पहचानें। बेंच वाइज का उपयोग कैसे करें। हेग साइन विधि का वर्णन करें। किनारों की चौकोरता बनाए रखने और डायमेंशन बनाए रखने के लिए फाइल्स कैसे करें। धन्यवाद छात्रों और अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।